वो लड़का यूज महसूस कर सकता था। हर रात कोई था, मंदारा रहा था। वो गहरी नींद में सोता, फिर हिलता। उसके कमरे में ठंडक फैल गई। उसने अपनी आंखें बंद रखीं, देखने से डरता हुआ। कुछ करीब आया। वो इसे महसूस कर सकता था। वो वहां था, उसके बिस्तर के पास, देख रहा था। उसने कंबल अपने सर पर खींच लिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। हर सुबह डर फीका पड़ जाता। यह असल नहीं लगता था, बस एक बुरा सपना। बकवास मत कर, उसने खुद से कहा। वहां कुछ नहीं है। वो अपने दिन के कामों में लग गया। धूप में खेल रहा था, अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, उस डर को भूलकर जो यूज रात में जकड़ लेता था। लेकिन जब अंधेरा छा गया तो वह डर वापस आ गया। वो मौजूदगी और तेज और करीब महसूस हुई। यूज नींद से डर लगता था। एक रात वह अचानक उठा। कमरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसके सीने पर कोई भार था। वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं। एक काली परछाई उसके ऊपर खड़ी थी, लंबी और खतरनाक। उसका कोई चेहरा नहीं था। जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थी, वहां बस एक खालीपन था। वो चिल्लाया। एक खामोश चीख उसके गले में फंस गई। परछाई झुकी। उसने अपने चेहरे पर एक ठंडी सांस महसूस की। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई, यूं अंधेरे में कांपता हुआ छोड़कर। अगली सुबह वो अपनी दादी मां के पास भागा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया, परछाई के बारे में, डर के बारे में। उसकी दादी मां धैर्य से सुनती रही। उनकी आंखें चिंता से भर गईं। उन्होंने उसे पास बिठाया। चिंता मत करो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। दादी मां यहां हैं। उनकी आवाज ने उसे शांत कर दिया। वहां बा उनकी बाहों में सुरक्षित महसूस कर रहा था। यह एक बेचैन आत्मा है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी थी। परिवार का कोई सदस्य जो गुजर गया। उन्होंने समझाया कि कभी-कभी आत्माएं अटकी रहती हैं, आगे बढ़ने में असमर्थ। वह अपने प्रियजनों के पास खींचे चले आते हैं, सांत्वना की तलाश में। आत्मा कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, उन्होंने यू से आश्वस्त किया। वह बस पास रहना चाहती है। उसकी बातों ने यू से हैरान कर दिया। यू से उम्मीद थी कि वह डर जाएंगी, लेकिन उन्हें समझ में आ रहा था। उस रात उसकी दादी मां ने एक खास अनुष्ठान किया। उन्होंने अगरबत्ती जलाए। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। वो धीरे धीरे मंत्र पढ़ रही थी। उनकी आवाज एक मधुर गुंजन जो कमरे में गूंज रही थी। वो देखता रहा, मंत्रमुग्ध। उस पर शांति की अनुभूति छा गई। डर कम होने लगा। उस रात परछाई वापस आ गई। उसने इसे अपने कमरे के कोने में देखा, लेकिन यह पास नहीं आया। यह बस वहीं खड़ा रहा, देख रहा था। फिर धीरे धीरे यह फीका पड़ने लगा, जब तक कि यह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। परछाई फिर कभी नहीं लौटी।